हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। सो चाइना के प्रेसिडेंट ने कहा है कि एशिया को यूनाइट होने की ज़रूरत है अगेंस्ट आउटसाइडर्स। तो यहाँ पर आउटसाइडर्स से उनका मतलब है कि यूएसए एंड जो बाकी यूरोपियन पावर हैं उनके अगेंस्ट खड़े होने की ज़रूरत है एशिया को, क्योंकि जो यूक्रेन में हुआ है वो किसी भी कंट्री के साथ हो सकता है एशिया में। तो ऐसा उनका कहना है, तो इसलिए एशिया को यूनाइट होना पड़ेगा अगेंस्ट जो अदर पावर्स हैं उनके अगेंस्ट। तो ऐसा शी जिनपिंग का कहना है। बट देखते हैं इसके पीछे ऐसा क्या रीज़न है जो उन्होंने ऐसा कहा। और यहाँ पर इन्होंने बात करी है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। तो क्या है ये ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, वो देखते हैं। तो उन्होंने ये जो प्रपोज किया है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, जिसमें कि इंडिविजुअल सिक्योरिटी की बात की गई है। तो चाइना का कहना है कि सभी कंट्रीज़ को इंडिविजुअल सिक्योरिटी पर फोकस करना चाहिए और इसी को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि अगर कोई दूसरी कंट्री अपनी कंट्री की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए किसी दूसरी कंट्री को खतरे में डालती है, सो वो एक तरह से इंडिविजुअल सिक्योरिटी का वायलेशन होता है। ये जो वर्ड है इंडिविजुअल सिक्योरिटी, इस पर एक प्रॉपर कंसेंसस नहीं बनी हुई है। हर कंट्री की इसकी अलग डेफिनेशन है। रशिया अलग डेफिनेशन देता है, यूएसए की अपनी अलग डेफिनेशन है, चाइना अलग तरह से डिफाइन करता है। सो अभी जो यूक्रेन वॉर में हुआ है, रशिया का कहना है कि क्योंकि यूक्रेन जो है वो नाटो ज्वाइन करना चाहता था और अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहता था, बट कहीं ना कहीं इस वजह से रशिया की जो सिक्योरिटी थी वो खतरे में पड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं ये इंडिविजिबल सिक्योरिटी का वायलेशन है। तो ऐसा रशिया का कहना है। चाइना का भी यही कहना है। अभी चाइना ने रिसेंटली क्या किया है, सोलोमन आइलैंड के साथ पैक्ट किया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल पास में ही है, और चाइना वहां पर एक बेस बनाएगा अपना। तो कहीं ना कहीं अब ये ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, और अगर देखा जाए तो ये भी कहीं ना कहीं इंडिविजुअल सिक्योरिटी का वायलेशन है। सो अभी कोई प्रॉपर इसके लिए डेफिनेशन नहीं है। सो हर कंट्री जो है अपने अकॉर्डिंग इंडिविजुअल सिक्योरिटी को डिफाइन करती है। बट चाइना ने ये जो कॉल दी है कि सभी एशियन कंट्री को यूनाइट होना है, तो जो एशिया की मेजर पावर हैं यानी कि इंडिया एंड जापान, वो इसको पूरी तरह से नकार देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी हिपोक्रेसी छुपी हुई है। चाइना एक तरफ तो इस तरह की बात कर रहा है और दूसरी तरफ चाइना जो पाकिस्तान है उसको पूरा सपोर्ट करता है, नॉर्थ कोरिया को पूरा सपोर्ट करता है कि जापान और इंडिया को काउंटर किया जा सके, उनको हैंडल किया जा सके। सो इस तरह से तो अगर चाइना सच में एशिया को यूनाइट करना चाहता है तो उसको सबसे पहले वो जो पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को मिलिट्री सपोर्ट या फिर इस तरह के जो हथियार प्रोवाइड कराता है उसको रोकना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा, ताकि जो है वो एक पीस आ सके और पूरा एशिया जो है वो यूनाइट हो सके। बट ऐसा चाइना नहीं करेगा, क्योंकि उसके अपने अलग इंटरेस्ट छुपे हुए हैं इन सब चीज़ों में। और चाइना का ये सब कहने के पीछे एक और रीज़न भी है, क्योंकि चाइना को पता है कि जो रशिया है वो एक तरह से अब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, बहुत ज़्यादा वीक पड़ गया है रशिया। रशिया की जो पहले इमेज हुआ करती थी अब वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ब्लर हो गई है। और ये बात चाइना को भी पता है कि जब चाहे यूएसए और यूरोपियन पावर रशिया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए चाइना जो है वो ये सब बातें कर रहा है कि इंडिविजुअल सिक्योरिटी पर फोकस करना है और यूएसए के अगेंस्ट खड़ा होना है। बट ये जो चाइना के वर्ड्स हैं इसमें उसकी साफ साफ हिपोक्रेसी नज़र आ रही है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। बट ये जो वर्ड है इंडिविजुअल सिक्योरिटी, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जियो पॉलिटिक्स में, क्योंकि हर कंट्री जो है वो इस पर बात करती है और काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में भी बना रहता है। तो अब ये है कि बहुत ही मुश्किल है ये डिफाइन करना कि कब इंडिविजुअल सिक्योरिटी का वायलेशन हो रहा है और कब नहीं हो रहा है। क्योंकि सपोज अगर ऐसा होता है, पाकिस्तान भी कई बार ऐसा करता है कि इंडिया की इंडिविजुअल सिक्योरिटी का वायलेशन करता है। तो रशिया की जो डेफिनेशन है इंडिविजुअल सिक्योरिटी पर वो इस तरह से है कि रशिया कहता है कि अगर कोई छोटी कंट्री या फिर अगर कोई छोटा देश किसी बड़ी ताकत के साथ या फिर किसी बड़े मिलिट्री ग्रुप के साथ ज्वाइन होना चाहता है, तो ये एक तरह से इंडिविजुअल सिक्योरिटी का वायलेशन है, जो कि यूक्रेन में भी हुआ। क्योंकि यूक्रेन जो है वो नाटो ज्वाइन करना चाहता था, तो ये कहीं ना कहीं रशिया की सिक्योरिटी को खतरे में डाल दी थी ये चीज़ें। तो इस वजह से रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर। तो यही चीज़ है सारी। तो अभी बहुत मुश्किल है डिफाइन करना कि क्या जो है वो इंडिविजुअल सिक्योरिटी है, क्योंकि अगर मान लो इंडिया भी जो है S-400 खरीद रहा है, तो पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला के कह सकता है कि इंडिया जो है वो इंडिविजुअल सिक्योरिटी का वायलेशन कर रहा है। बट ये कुछ प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं है। अभी पहले इसको डिफाइन होना और इस पर एक कंसेंसस बिल्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके कुछ चीज़ें आके हो सकती हैं। वरना हर कोई अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल सिक्योरिटी को यूज़ करेगा और इस तरह से उसका मजाक बनता रहेगा। तो ये कुछ बातें हैं इस आर्टिकल के बारे में और चाइना के बारे में कि चाइना ने जो स्टेटमेंट दी है। वैसे चाइना बिना फ़ायदे के लिए तो कुछ करता नहीं है, बिना मतलब के वो कुछ नहीं करने वाला है।
तो या दैट्स इट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।